भैया राम राम। राम 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 राम। भैया। मैंने कहा देखिए भैया मेहनत कर रहे हैं, हाथ तो उंगलियों में जान आई हुई होगी, जरा दबाने के लिए इधर भी बटन दे दें। आज्ञा दीजिए भैया। कोई बात नहीं, जब तक आपसे बातें होंगी तब तक मैं इधर अपना काम करूं, जरा लाइव का बटन दबाऊं। जी जी जी। 6/5/2025। जैसा कि कल की चौपाल में बात हुई थी कि हम बात करेंगे पीसीओडी पे, ऐसा ही कुछ था। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से 76 परिवार जुड़े हुए हैं, इनमें से कौन कौन पीसीओडी से ग्रसित रहे हैं या हैं। हैंड रेस कीजिए, गलती से भाई हाथ मत उठा लेना। ठीक है। मैंने कहा पता चला जुनेद भाई जल्दी से हाथ उठा दे, सुशील भाई हाथ उठा दे पहले ही। ठीक है। तो मैंने कहा पहले ही आप भाइयों के लिए समझा समझदारी दे दूं कि आप लोग हाथ मत उठाना। तरन्नुम बहन, इनको पीसीओडी, और किसी को? पूजा रानी, और जो जो इसके रिश्तेदार रहे हैं या हैं, हैंड रेस कीजिए। संजू, नीतू महेश्वरी, अच्छा आप भी रिश्तेदार रही हो। एक वाह, सिंपल कौर। मतलब अगर 6-7 परिवार और हाथ उठा दे तो हमें लगता है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अच्छा। नीतू दीदी डर के मारे लिख रही है, मेरा नहीं बेटी का। ठीक है, चिंता ना करो, कोई बात नहीं। चलिए पीसीओडी को समझने के प्रयास करते हैं। आ, जैसे अभी नाम है तरन्नुम, पूजा रानी, संजू, नीतू महेश्वरी, सिंपल कौर। दो दो चार, एक, 5 जने। 5 जन पहले बताएंगे, बारी बारी से पहले बात करते हैं, फिर उस पर अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतू महेश्वरी दीदी से। हाँ जी दीदी। हाँ भैया। जी, आपको कब पता चला पीसीओडी चिड़िया के बारे में? भैया ये 2021 के बाद शायद मेरी बेटी का पीरियड साइकिल बहुत डिस्टर्ब चलने लग गया था और एकाएक उसका वजन बढ़ गया। 1 मिनट दीदी होल्ड करना। आप सभी जो भी हैं ध्यान दीजिएगा, जो भी दीदी बताएंगे उन सब चीजों पे नोट कीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे दीदी बता रही हैं कि इनकी बेटी को 2021 में पीरियड, मासिक धर्म अनियमित रहने लगा और वजन बढ़ा। इस तरीके हाँ से जी। आप लोग अपनी अपनी डायरी में नोट कीजिए जो भी सीखना चाहते हैं ना। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं त्रिलोक चंद्र जी के पास एक बार गया था, तो उनसे पूछा कि मुझे नाड़ी देखने के बारे में सीखना है, नाड़ी पकड़ के रोगों के बारे में जानना है, तो कैसे जान पाऊंगा? तो जो, और राजीव भाई ने भी उसका इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, लेकिन होता है ना कि आदमी ध्यान नहीं देता उस बात को। तो उन्होंने जब ये बात बोली कि आपको कोई भी व्यक्ति आपको नाड़ी देखना नहीं सिखा सकता, नाड़ी पकड़ना सिखा सकता है, नाड़ी को पहचानना भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि जो फीलिंग वो ले रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन नाड़ी वैद, नाड़ी पकड़ के जो फीलिंग ले रहा है, वो फीलिंग वो कैसे बताएगा आपको? वो तो उसकी उंगली रखी हुई है, उसकी उंगली की सनसनाहट है। आप तो सिर्फ, वो तो सिर्फ ये बताएगा कि आपको इस जगह ऐसे पकड़ना होता है, इस उंगली को ऐसे रखना होता है, इस उंगली को ऐसे रखना होता है, रखने का तरीका बताएगा। तो वैद्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपको अगर नाड़ी वैद्य बनना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोगी ढूंढो, रोगी ढूंढो। कोई मान लिया कि आया बुखार का रोगी, और उसका देख रहे हैं कि आपका 103 104 या बुखार है, या कोई उल्टी वाला रोगी है क्या, या कोई पीलिया का रोगी है, कोई लीवर फैटी का रोगी है, कोई कहता है जी मेरा लीवर फैटी है। और उस रोगी को आपने पकड़ा, उसकी नाड़ी पकड़ी और उस नाड़ी को महसूस किए। इस तरीके पूरे दिन में आप ऐसे 10 रोगी को पकड़ो उसी दिन। और ये तब संभव है जब आप कभी किसी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, मिलने गए अपने रिश्तेदार को, और वहां देखा कि सारे लीवर वाले हैं, तो सब लीवर वाले को पकड़ पकड़ के
दो चार जने बेड पे बैठे हैं, उन सबको पकड़ो और सबकी नाड़ी को महसूस करो, और फिर देखो कॉमन सी नाड़ी इनमें क्या महसूस हो रही है, तब आप उसके ज्ञाता बन सकते हो। उसी तरीके से आज हमने क्या किया, सारे पीसीओडी वाले को पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बताएंगे अब उसी का हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो दीदी आप बताइए, पूरा सफर बताइए आप प्यार आराम से कि क्या हुआ क्या रहा, सारी चीजें। जी भैया। तो लगभग 6 महीने 7 महीने चलता रह गया। धीरे धीरे साइकिल बिगड़ती गई। 1.5 महीना 2 महीना, 1.5 महीना 2 महीना ऐसे आते गया। और एकदम एकाएक उसका वजन बढ़ते गया। वजन एकदम परफेक्ट था, लेकिन वजन बढ़ते गया और बहुत गंदे तरीके से वजन बढ़ा। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि चेहरे में पिंपल्स आने लग गए। और इसके लिए ना पहले कोई टेस्टिंग करवाई ना कुछ। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आसपास में थे, उनको दिखाए। तो उन्होंने सिम्टम्स के अनुसार बताया कि आपको शायद पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने टेस्टिंग करवाने बोला। तो टेस्ट करवाए तो उसमें रिपोर्ट में आ गया पॉलिसिस्टिक ओवरी में। तो उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन के लिए तो वो कंट्रोल में रह गया। मेन तो लड़कियों को तो वही रहता है कि भाई चेहरे का सौंदर्य मेंटेन करे, तो मतलब बॉडी फिट भी नहीं चाहिए, वो वाली बात रहती। तो उसको ऐसा फील होता था कि कॉन्फिडेंस गायब हो गया मेरा। पिंपल्स इतने भर गए थे। और और उन दिनों में उनके फ्रेंड्स के सारे के पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लग गई थी। और सबके, किसी के बाल आ रहे हैं, किसी का पिंपल्स आ रहे हैं। तो बहुत ट्रीटमेंट करवाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में जाके कुछ ऐसा हुआ, फिर आपसे संपर्क हुआ मेरा। मैंने आपसे पूछा। तो आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे को दिए थे, कुछ घरेलू दिए। तो मैं उतना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि आपसे उतना ज्यादा मैं संपर्क में नहीं थी, बस नाम सुना था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने होम्योपैथिक दवाई तो ले ही रही हूँ। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ना वजन में ना पिंपल्स में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मतलब डिप्रेस हो गई थी। फिर मैं आपके वीडियो देखते देखते वो चर्बी नाशक चूर्ण में आ गई मैं। आपसे मैंने पूछा कि भैया मैं चर्बी नाशक चूर्ण दे दूं क्या प्राची को, क्योंकि वजन ज्यादा है। मैंने तो पीसीओडी का आपका चर्चा ही नहीं किया था मैंने। तो आपने बोले बिंदास दे दीजिए। तो वो पीसीओडी का मतलब ऑटोमेटिकली वो चूरन में शायद वो कुछ उसमें सामग्री वैसी थी। उससे कम से करीबन 1 से 1.5 महीना उसने खाई, ऑल्टरनेट डेज लेके खाई। तो वजन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका पीरियड साइकिल बिल्कुल प्रॉपर आ गया। 28 दिन 30 दिन, 28 दिन 30 दिन ऐसे आ गया। और इस बीच में ये पैड भी आ गया। और ये पैड, उससे पहले इसको बहुत ज्यादा पीरियड्स में पेन भी बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा असहनीय। तो वो पैड से इसको पेन में भी रिलीफ मिला। और वो चर्बी नाशक चूर्ण खाने के बाद से इसकी पीरियड साइकिल बहुत प्रॉपर हो गए। तो आपसे मैंने पूछा भी था, भैया पीसीओडी सॉल्व होता है क्या, इसके साइकिल ठीक हो गए? तो आपने बोला पीसीओडी काफी हद तक चर्बी नाशक चूर्ण से बहुत जन लोग का सॉल्व हुआ है। उसके बाद से मैंने उसको टेस्ट नहीं करवाए, उसके साइकिल प्रॉपर आ गए। तो इसके अभी हाल फिलहाल में बैंक की नौकरी लगी थी। तो उसमें सारे डॉक्टर्स के जितने भी है मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें लो एब्डोमिनल का टेस्ट हुआ, चेक किया अल्ट्रासाउंड। उसमें सिस्ट नहीं आया भैया, वो जा चुका था। तो अभी तक तो साइकिल प्रॉपर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बस वजन डाउन नहीं हुआ, साइकिल एकदम बरोबर आ गया। और बाकी पेन वेन में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सब का तो सॉल्यूशन हो गया, ना पिंपल्स वगैरह है। अभी तक तो यही सॉल्यूशन निकला भैया। चलिए ठीक है दीदी। अभी आपकी कहानी से हमें जानने को मिला कि पीसीओडी का मतलब है कि मासिक अनियमित होना, वजन का बढ़ना, पिंपल्स आना, और मासिक धर्म के समय दर्द। तो ये दर्द तो बहुत सारी आगे चल के हम जब देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे गर्भाशय के रोग हैं, योनि के रोग हैं, जिनमें दर्द की समस्या रहती है। ठीक है, मासिक अनियमितता और वजन बढ़ना और पिंपल्स, ये तीन चीजें अभी हम इसको लेके चलते हैं कि ये इसके लक्षण है, क्योंकि इन्हीं लक्षणों के आधार पे एक होम्योपैथी डॉक्टर ने भी आपको तुरंत बोला कि इसको पीसीओडी है। तो ये तीन लक्षण। अब चलते हैं हम अगला, संजू बहन के। और आपने निवारण के रूप में भी बताया कि चर्बी नाशक चूर्ण। तो चर्बी नाशक चूर्ण आंतों की सफाई करती है, आंतों की सफाई करती है, हमारे बॉडी से डिटॉक्स करने का काम करता है। मेरा भांजा खुद जो एमबीबीएस डॉक्टर है, सर्जन है,
उसने भी इससे प्रयोग इस्तेमाल करके उसने बताया कि मामा जी इसको लेने से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और यूरिक एसिड या जितने भी जो विजातीय तत्व जिनको देख के हम कहते हैं कि आप रोगी होने वाले हो या रोग रोग से ग्रसित होने वाले हो, तो वो ठीक हुआ। फिर वजन कम होना और चर्बी का कम होना किसी के साथ नहीं भी है। 100% तो मैंने पहले भी बोला है, सुबह की बंधन कक्षा में भी कहा कि 100% की तो कहीं कोई बात होती नहीं, और कोई करता है तो वो आपको सबसे बड़ा धोखे में रख रहा है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आंतों की शुद्धि करता है, आंतों की सफाई करता है। इसके अंदर मिलाई गई सामग्रियां जो है रसोई घर के काफी सारे मसाले इसमें हैं, जो मेथी है, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, धनिया है, जो हम अनियमित मासिक को नियमित करने के लिए भी काढ़े के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो वो भी इन ये औषधियां ऑलरेडी इसमें डली हुई है। तो और गर्म करके लेना होता है, वहां काढ़े के रूप में लेना होता है। तो कई बार उसको लेते हुए क्या होता है कि हम अनियमित मासिक को लक्षणों के आधार पर दूर करने के लिए, पीसीओडी के लिए जब हम सेवन करते हैं, तो उसमें सीधा आता है इतनी सारी गर्म चीजें हैं, कहीं पिंपल्स वगैरह ना हो जाए। तो चर्बी नाशक उन लोगों के लिए क्या हुआ कि आंतों की सफाई कर दिया, और जो उसको बॉडी को चाहिए था मासिक धर्म के लिए वो उनको साथ के साथ हुआ। तो ऐसा हो गया और कईयों के साथ हुआ है। मैं एक दो की बात ना करूं तो कम से कम 50-60 बहनों ने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने ये बात बोली है कि चर्बी नाशक चूर्ण सेवन करने से उनके मासिक धर्म में जो तकलीफें थी वो तकलीफें दूर हुई हैं। सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन अनेकों बहनों ने इस चीज का जिक्र किया। चलते हैं संजू बहन के माध्यम से, तो रिपोर्ट लेके बैठी पड़ी है। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया रिपोर्ट क्या, मेरे पास तो पूरा ग्रंथ ही है इस चीज का भैया। जी। अपने इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में आने से पहले मेरी दिक्कत थी, बाद में तो भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ ऐसा। पर पहले क्या, कोरोना टाइम में एक काम जैसे सबसे पहले तो एक काम करो, जो पीछे वाली लाइट है या तो पीछे वाली लाइट बंद कर दो या अपना चेहरा ही पीछे घुमा दो, ताकि कम से कम जिसको दिखे तो साफ दिखे। हाँ, जी भैया। नहीं तो भैया क्या। मैं ये, हाँ जी। जी, जी भैया मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पहले डेट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से मैं शुरू हुई हूँ डेट होना, जैसे 13 ईयर की थी तब से लेके मैं कम से कम 28 ईयर तक मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। कभी भी मुझे पता ही नहीं चलता था डेट आने में। आराम से नॉर्मल कोई खेल में, स्कूल में वगैरह सारा काम कर लेती थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैरिज के बाद 2008 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 2009 में लड़का हुआ, और फिर 11 में लड़की हुई। तब तक भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मेंसेस भी प्रेगनेंसी के महीने बाद आ गए थे आराम से। उसके बाद जब कोरोना लगा, उस टाइम मेरे को क्या हुआ कि डेट आनी शुरू हुई भैया, लगातार 3 महीने तक मेरी डेट आई। उसमें घर का मेडिकल है तो वो भी पूरा ट्राई कर लिया, और सूरतगढ़ डॉक्टर वगैरह एक दो उनको भी बताया, दिखाया, तो उन्होंने भी बताया कि भी हार्मोन इनबैलेंस है करके। तो मैंने कहा ठीक है। उसकी दवाई मेरी 2 महीने तक चली भैया। उसके बाद फिर मेरे वही 1 महीने ठीक हुआ, उसके बाद फिर वही दिक्कत हो गई। उसके बाद फुल ब्लीडिंग होने लगी। फिर वापस डॉक्टर के पास कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा डीएनसी करवानी पड़ेगी। दवाइयाँ इंजेक्शन भी दिए थे उन्होंने, कुछ काम नहीं किया। फिर लास्ट में जाके डीएनसी करवाई दिया। उसके बाद 2 महीने बाद फिर मेरे पीरियड आए, तो नॉर्मल सही आए। फिर 1 महीने बाद बस अगला जो पीरियड आया फिर वापस वही हाल हुआ है। उसके बाद फिर चेक करवाया तो कहते हैं बच्चादानी में गांठ है। एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करवाया, उन्होंने कहा कैंसर की गांठ है बच्चादानी में। तो उस टाइम डर गए, तो उसी टाइम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए। तो भाई उन्होंने कहा भाई गांठ तो है पर कैंसर की नहीं, नॉर्मल है। उसके बाद फिर एक डॉक्टर के पास अगले दिन फिर चले गए बीकानेर साइड। तो उन्होंने कहा भाई गांठ वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल है, बस पानी की है। तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, 1 महीने 1.5 महीने की दवाई दी। दवाई लेने के बाद भैया मेरे 2 महीने तक ठीक रहे। फिर तीसरा महीना फिर मेरा गड़बड़ हो गया शुरू। उसके बाद 1 1.5 महीने तक फुल ब्लीडिंग हुई भैया। देसी दवाई पिताजी जैसे ससुर जी देते हैं, तो उन्होंने थोड़ी बहुत दी, जैसे अशोक का पत्ता उबाल के दिया, वो घी मिला के वो भी मैंने पिया, और कोई भस्म वगैरह बना के वो भी दी थी, उससे भी नहीं रुका भैया। फुल ब्लीडिंग चलती रही। तो 1.5 महीने तक ब्लीडिंग होने के बाद मुझे फिर हनुमानगढ़ गई, वहां भी चेक करवाया तो क्या डीएनसी करनी पड़ी। फिर मेरी वापस डीएनसी कराई भैया। कम से कम 2 2 महीने तक मेरी डेट नहीं आई भैया, और दवाई चलती रही।
दवाई के बाद फिर मेरी डेट आई, तो डेट आई बिल्कुल ही 10 दिन मतलब जैसे जब डेट आई ना उसके बाद 10 दिन बाद फिर आ गई, फिर डेट आई तो 15 दिन बाद फिर आ गई, फिर डेट आ रही है नॉर्मल पर 15 दिनों पे टिक गई भैया मेरी डेट, मेंसेस डेट पूरी 15 दिनों पे टिक गई। 3 दिन रहती थी और 15 दिन में फिर आती थी। तो मैंने कहा चलो बंद एकदम भाई, रेगुलर होने से तो ठीक है, कम से कम 15 दिन पे तो रुकी। यूं करके भैया 12 महीने तक चला मेरा प्रोसीजर। उसके बाद फिर गड़बड़ होनी शुरू हो गई, कभी 20 दिन पे, कभी 25 दिन पे, और कभी 15 दिन में, यूं फिर गड़बड़ हो गई, फिर हार्मोन इनबैलेंस बताया। फिर भैया वापस दवाई ली, वही प्रोसीजर मेडिकल से लाके दी पहले, फिर डॉक्टर के पास, जल्दी से डॉक्टर के पास भी नहीं भेजा था भैया, मेडिकल ही ट्राई करते हैं। फिर मैंने दवाइयां ली, कम से कम 3 साल तक मेरा ये गड़बड़ चलता रहा, दवाइयां चलती रही, डीएनसी चलती रही। उसके बाद भैया पिछली नेक्स्ट ईयर मेरे को थोड़ा सा आराम लगा, वो दवाइयां एक बार ली, उसके बाद भैया मेरा अब तक ठीक है। 23 दिन निकल जाते हैं भैया, पर अब तक भगवान की दया से कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। साथ में मैंने ये भांप वगैरह जो अब बताई, मैंने इस अपनी संस्था के में आने के बाद, जो परिवार में आने के बाद पता चला भी लौंग अजवाइन की भांप लेने से सही होता है डेट वगैरह, तो वो मुझे बाद में पता चला, पर पहले मुझे सिर्फ अजवाइन का पता था भी अजवाइन की भांप लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो फोन में ही देखा था। तो मैंने अजवाइन की भांप ली, तो उसके बाद मेरा सेटिंग सही हो गया भैया। बस लेकिन दीदी मैं कहता हूँ कि इसमें आपकी जो पीसीओडी का कहाँ पे जिक्र हुआ? पूरी रामायण में पीसीओडी का जिक्र हुआ? जी भैया, उससे मेरे नहीं मोटापा, मतलब वो नहीं बताया मैंने जो चेंज है मेरे, मोटापा भी आ गया भैया, फैटी लिवर भी आ गया दवाइयों की वजह से, और बाल भी सफेद होने शुरू हो गए उस चीज से भैया मेरा, बहुत ज्यादा। इस तीन, पहले मेरे बिल्कुल भी एक बाल भी वाइट नहीं थे, पर मेरे वाइट बाल होने शुरू हो गए भैया उस टाइम, बहुत ज्यादा हुए उस टाइम, जिस टाइम मेरी बहुत ब्लीडिंग हुई थी उस टाइम। तो उसके बाद भी मैंने नोटिस किया ये चीज, भी बालों में फर्क क्यों पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। बाद में जैसे ही अब पिछले साल रेगुलर हो, जितने व्हाइट बाल है ना बस वो उतने ही है भैया, उससे ज्यादा ना बढ़े ना घटे भैया। तो इससे थोड़ा सा ये लगा मुझे भैया। ठीक है। पीसीओडी का जो अगर शाब्दिक अर्थ है कि हाँ आपका ओवेरियन में सिस्ट होना, ओवरी जी में भैया। सिस्ट होना, जो हमारी ओवरी होती है, अंडाशय होती है, जहाँ पे राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी, उसके अंदर छोटी या बड़ी सिस्ट होना ही पीसीओडी कहलाता है। मतलब ओवरियन डिजीज जो है आपकी, अगर ओवरी में सिस्ट है तभी हाँ बताई थी भैया। तभी आप पीसीओडी से ग्रसित कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। जी उसकी दवाई चली थी भैया, वो सिस्ट बताई थी मुझे ओवरी में, जी पर जी पहले तो कौन सी थी बताई, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नॉर्मल है, फिर उन्होंने कहा नहीं पानी की तरह है करके, है 5 mm की, मिल जाएगी दवाइयों से, ये सिस्टम हुआ भैया। जी। गांठ वगैरह को तो मेरे फुल ब्लीडिंग होती तो पता ही नहीं चला भाई, गांठ निकली कब निकली क्या निकली, मैं तो उस टाइम तो ये चीज था ही नहीं भी, नॉलेज नहीं थी। चलो ठीक है। अब संजू दीदी की कहानी से तो ये साबित हुआ, यहाँ पे ये मालूम हुआ कि ऊपर नीतू दीदी से ये पता चला कि मासिक धर्म डिले हो रहा था, कभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने डिले हो रहा है। और संजू दीदी के माध्यम से पता चला कि जब पीरियड आए तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी हैवी ब्लीडिंग, रक्त प्रदर। ठीक है, रक्त प्रदर का रोग साथ में लग गया, क्योंकि आयुर्वेद में कहीं पीसीओडी का वर्णन नहीं है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वहां पे पीसीओडी का वर्णन नहीं है। वहां पे अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वो कहते हैं जी आपको रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, और मासिक धर्म का कम आना या मासिक धर्म नहीं आना, यानी डिले होना, इन तरह की बातें की जाती है। संजू दीदी के माध्यम से भी पता चल गया हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इसमें बाल झड़ना, अनचाहे बालों का होना, बाल सफेद होना, ये इसके लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि वो अच्छा। ऐसा नहीं है कि बाल सफेद होना लेकिन हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से बाल सफेद होने शुरू होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कॉमन सा है कि जिनको पीसीओडी की समस्या रहेगी उनके बाल झड़ने की समस्या किसी भी दवा से भी ठीक, मतलब थोड़ा सुधार होगा फिर दोबारा वहीं पहुंच जाएगा। मतलब कोई तेल लगाया, कोई दवाई खाई, थोड़ा सा आराम मिला, 2-4 दिन नहीं बाल झड़ेंगे, फिर अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद दोबारा उसी स्पीड से बाल झड़ने शुरू होंगे। बाल भी भैया बहुत जड़े थे, बाल भी बहुत जड़े थे, और पिछले साल से कम है भैया। और अनचाहे बाल, अनवांटेड हेयर की ग्रोथ मिलेगी, चाहे कम या ज्यादा, अनवांटेड हेयर की ग्रोथ मिलेगी जिनको भी पीसीओडी की समस्या लंबे समय, शुरुआत में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर लंबे समय तक रहेगा
तो आपके चेहरे पे मतलब लिप्स पे मतलब छोटे छोटे चाहे बाल जो पहले नहीं दिखते होंगे वो बाल धीरे धीरे आएंगे। ठीक है। और जो पीसीओडी से सबसे ज्यादा ग्रसित होंगे उनकी नाभि पे और उनके ब्रेस्ट पे बाल आएंगे। ये सबसे बड़ा लक्षण है कि जिनके ब्रेस्ट पे बाल है और नाभि में बाल है वो बहनें पीसीओडी के मतलब बहुत ही ऊपर जाके, मतलब जरूरी नहीं है कि वो पीसीओडी में उनको वहां सिस्ट ही होगा, लेकिन अनियमित मासिक, उनका मासिक धर्म कब खराब हो जाए कब सही हो जाए कुछ नहीं कह सकते। मेरे जानकार में एक तन्वी बहन है बिलासपुर से, तो उनके और दो चार और बहनों के, उन सभी जानकारी के अनवांटेड हेयर को देखते हुए ये चीज साबित होती है कि उनका पीसीओडी का कोई लक्षण ही नहीं है। कब हैवी ब्लीडिंग हो जाए कह नहीं सकते, कब उनका पीरियड बिना दवा के तो पीरियड आएगा ही नहीं, चाहे वो एलोपैथी कर लें चाहे आयुर्वेद कर लें या होम्योपैथी ले लें, कुछ ना कुछ दवा उनको लेना पड़ेगा तभी उनका पीरियड आएगा। ये उनका सबसे बड़ा है। और इसके पीछे अगर जानना है तो उनके अगर नाभि में बाल है और भरपूर नाभि के किनारे किनारे अगर बाल है तो आप समझिए कि वो पीसीओडी के मतलब वो मासिक धर्म के उस परिस्थिति में है जहां पे बिना दवाए तो पीरियड आएगा ही नहीं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, संजू दीदी आपसे जानने को मिला। आप चलते हैं पूजा चौहान दीदी, आप बताइए आप कब पीसीओडी से ग्रसित रही या शिकार बनी? वंदे मातरम भैया। जी। अब भैया मैं तो पीरियड मेरा सही से आता ही नहीं है, जब से मैं शुरू हुई हूँ पीरियड आना तब से। भैया मेरा शुरू में स्टार्टिंग में तो मेरा सही था, फिर उसके बाद में बहुत 2 महीने 3 महीने पीछे फिर आने लगा। फिर धीरे धीरे जब से शादी हुई है और मेरा बेटा हुआ है उसके बाद में फिर मेरा सही आने लगा। फिर अब तो भैया ऐसा हो जाता है कि एक एक साल 2 साल पीरियड ना आए। और अब तो जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ अब की बार तो 3 साल बाद आया है भैया। और इससे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बाल होते हैं और बाल इतने झड़ते हैं कि बहुत ज्यादा मैंने सारे तेल लगा के देख लिए और किसी से कोई फायदा नहीं मिलता है। और एड़ियों में भैया बहुत दर्द होता है। और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अब तो और ज्यादा बाल आने लगे हैं, तो हमारे पति देव भी बोलते हैं कि तुम्हारी तो मूंछें आ रही हैं। और भैया टेस्ट वगैरह काफी करवाए लेकिन किसी ने यहाँ पे खुल के नहीं बताया कि तुम्हें ये दिक्कत है। ठीक है, मतलब अभी तक आपको किसी ने नहीं बोला कि पीसीओडी है? नहीं मतलब खुल के किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हें ये पीसीओडी की दिक्कत है। ठीक है। और मेरा बेटा भी दवा से ही हुआ है। और अब दोबारा भी अब की बार तो हमने काफी इलाज करवाया, उसके बाद में भी हमें मतलब कोई सफलता नहीं मिली। जब से आपसे जुड़ी हूँ अब ये मानसिक धर्म तो आ गया है इस महीने। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है, हर महीने आता है या नहीं आता है। जी बहन, चलिए हम्म। ठीक है, करते हैं। तरन्नुम, तरन्नुम माइक अनम्यूट कीजिए। आपको पीसीओडी के बारे में क्या है, कैसे पता चला, कब किसने क्या तकलीफें लक्षण? जी वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। हमें ना 2024 में ना हमारा पीरियड्स 2.5 महीने रुक गए थे। उस टाइम में हमारा फास्टिंग चल रहा था, रमजान था। तो 2.5 महीने बाद जब आया ही नहीं तो मैं डॉक्टर से कांटेक्ट किया, यहाँ लेडी डॉक्टर से मिली जाकर, तो वो टेस्ट लिख दी। टेस्ट में रिपोर्ट में मेरा पीसीओडी लिखी कि 6.79 है। उस टाइम में हमारे बाल बहुत झड़ रहे थे और फिर वेट थोड़ा बहुत मतलब इनबैलेंस लग रहा था जबकि फास्टिंग था, लेकिन हम बोल रहे थे कि थोड़ा वेट भाग रहा है, खुद से बदन भारी लग रहा था। लेकिन डॉक्टर भी देखी तो बोली कि 6.79 ये पीसीओडी का तुमको प्रॉब्लम है, छोटे छोटे सिस्ट है। तो उसके लिए फिर कैंसर वाले जो टेस्ट होता है वो जांच कराए। उसमें बोली कि वो तो नहीं है लेकिन दवा मेडिसिन ले लो, मेडिसिन से क्या आ जाएगा। मैं मेडिसिन ली लेकिन मैं खाई नहीं, उसके बाद वो अपने आ गया। उसके बाद से जब हमको आया तो 1 मंथ 30 दिन पे तो सही आया, लेकिन उसके 3 दिन ही रहता है मेरा। लेकिन उसके बाद से हमें जब भी आया 2 महीना गैप करके आने लगा। 2 महीना बाद आए तो कभी 10 दिन रह गए, कभी 1 हफ्ते रह गए। ऐसे करके हमारा मतलब पीरियड समझिए 1 साल से, ये अप्रैल अभी चल रहा है, ऐसे ही चला। अभी
अक्टूबर नवंबर में आया तो फिर वो 15 दिन रह गया, फिर दिसंबर में हमको कंटिन्यू कर गए। तो दिसंबर से हमारा 6 जनवरी फिर वहाँ अपोलो में दिल्ली गीता चड्ढा से मिली। तो वो मेडिसिन दी और बोली कि पीरियड मेरा बहुत ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो दवा दी कि अगर इससे रुक जाएगा तो स्टॉप कर देना और फिर आकर नेक्स्ट बार मिलो। तो मैं अभी अप्रैल में अभी मैं गई थी वहाँ मिली। तो मिली तो फिर हमारी सारी जांचें हुई गंगाराम में। वहाँ अब देखी तो बोली पीसीओडी का ये है, मतलब ये लेफ्ट साइड तुम्हारा यूट्रस बड़ा हो गया है और ओवरी में ना छोटे छोटे गांठ हैं, तुमको यूट्रस का ऑपरेशन कराना होगा मशीन वाला। और नहीं तो फिर वो अपोलो वाली बोली कि एक वीनॉट प्रोसीजर है वो करा लो। मैंने वीनॉट प्रोसीजर के लिए बोला कि वो सक्सेस है, तो बोली कि हाँ सक्सेस है, अगर मेंस नहीं आया तो 100%, अगर आ गया तो 95%। तो आएगा कैसे, तो मतलब मेंस की तरह आएगा तो नहीं, 3 महीना वो 2-3 महीने थोड़ा थोड़ा रिस रिस कराएंगे। मैं बोले मैम मेरा तो प्रॉब्लम वहीं रह जाएगा। फिर मैं अपोलो से चली आई। ये 20 अप्रैल में मैं नरकटियागंज आई अपने घर। तो यहाँ मेरे भाई साहब हैं एक, व्यास मुनि जी, वो स्टेशन पे हमसे मिले। मैं अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं दिल्ली गई, साल भर से मैं परेशान हूँ, ओवर ब्लीडिंग हो जा रहा था और वो रुक नहीं रहा था विदाउट दवा। तो वो हमको बताएं कि ऐसे ऐसे लौंग और अजवाइन का भाप लेने के लिए और एक चुटकी फिटकिरी पानी में ये करके आप पी लीजिएगा और फिर नेक्स्ट मंथ का इंतजार देखिएगा। वैसे मैं वहाँ दिल्ली में हेम्योपैथ डॉक्टर से भी, लेडी डॉक्टर से मिली, उनको रिपोर्ट सारे दिखाए। बोली कि नहीं इसका इलाज है, तुम ऑपरेशन नहीं कराओ लेकिन 3 महीना हमको टाइम दो, 3 महीने बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी और दवा खाओ। तो मैं अभी हेम्योपैथ दवा दिल्ली का खा रही हूँ। और वही जो मेरे भाई साहब हैं व्यास मुंजी यहाँ नरकटियागंज बिहार में, तो वो हमको बताए थे, तो मैं अजवाइन और लौंग का भाप उस दिन से ले रही हूँ। 11 अप्रैल को हमारा पीरियड बंद हुआ था, हेम्योपैथ दवा खाने से बंद हो गया था। दिल्ली में वो कोई दवा नहीं दी, बोली कि बे तुम्हारा जो है ना ब्लड में विटामिन डी की कमी है, सिर्फ डी और ई की कमी की 2 दवा दी वहाँ, और हमारी कोई मेडिसिन नहीं दी। लेकिन हेम्योपैथ दवा से 11 अप्रैल में हमारी पीरियड बंद हुई थी। अभी बस मैं यही हमारा बीमारी है भैया जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही? मेरा माइक बंद था। तरन्नुम बहन, आपकी कहानी सुन के, आपकी जानकारी सुन के पता चला कि बाल झड़ना, अनियमित मासिक, जी ये ये दो लक्षण कॉमन जगह पे, हर जगह पे देखा जा रहा है। अनचाहे बाल आपके भी ग्रो किए या नहीं किए? नहीं नहीं भैया जी, हमारे अनचाहे बाल कहीं ग्रो नहीं है। ठीक है, चलिए। और दीपा जी, आप हैंड रेस कर रखी हैं, अगर आप पीसीओडी के बारे में बात करेंगी तभी आपके माइक को म्यूट करूंगा। पीसीओडी के बारे में अगर बात है आपके पास हाँ जान। जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी। भैया मेरे को ना, मेरे को पिछले 4-5 महीने से ऐसा हो रहा है कि मेरे को पीरियड्स आते हैं, उसके बाद 2 महीने नहीं आते, फिर एक दिन के लिए आते हैं, फिर 2-3 महीने नहीं आते। अभी लास्ट मुझे मार्च में आए थे और अभी तो वो भी 2 दिन के लिए, उसके बाद नहीं आ रहे हैं। मेरा वजन, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वजन पे बढ़ता जा रहा है, जबकि मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ। और आंखों का इतना दिक्कत है कि झपकनी बंद ही नहीं हो रही है। अभी पे वजन इतना अजीब सा बढ़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। थकान बॉडी में बहुत ज्यादा, घबराहट ऐसे रहती है। थकान तो बहुत होता है, सही बात। और ना हर टाइम ना ऐसा खुद खुद दिमाग में ऐसा ऐसा घबराहट सी चलती रहती है, सोच सोच सोच। और आंखें, सभी लोग टोक रहे हैं कि झपक बहुत ज्यादा रही हो तुम अपनी आंखों को। और वजन ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा हैवी 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 की वजह से ना सारा दिन आलस में जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा भैया। आपकी बिल्कुल सही। आपके आपकी जांच में पीसीओडी आया है? अभी तो क्योंकि हम पीसीओडी की भैया मैंने, बात कर रहे हैं। देखिए मैंने ना, मैंने ऑपरेशन कराया था फाइब्रॉइड का 2 साल पहले भैया। मैंने 2 साल पहले ऑपरेशन कराया था अपना। और उसके बाद अब डॉक्टर ने मुझे दोबारा से अल्ट्रासाउंड लिखा है, लेकिन उन्होंने चेक करा है तो वो कह रही है कि ये प्री मेनोपॉज की वजह से है। अभी वो कह रही है कि आपका मन है तो करा लो अल्ट्रासाउंड। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 साल पहले मेरा ऑपरेशन हो चुका है,
खाली फाइब्रॉइड निकाले थे उन्होंने। आप लोगों की कहानी से हम यहाँ पे कुछ सीखना चाह रहे थे कि पीसीओडी के बारे में बताएं कि आपको जो तकलीफें हुई और आप गए और आपको डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि पीसीओडी है। अभी आज की चौपाल में हम सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने तो अलग अलग कहानियां सुनाए जा रहे हो भाई। मैंने क्या बोला कि आज हम नकल मार के अकल अकल बांटने का काम कर रहे थे कि भाई अगर 50-10 परिवार कोई गया, उसके अपने लक्षण रहे, तकलीफें रही और जांच के दौरान उनको बता दिया गया कि आपको पीसीओडी है, उससे हम ये निष्कर्ष निकालते कि ये बात कितनी कॉमन सी चीजें हैं, तो बाकी परिवारों को सीखने और जानने का पूरा ठप्पा विश्वास होता है। तो आप अभी उन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ अभी की, कि आपके पास पीसीओडी का मिला। गोलमाल, सब गोलमाल। ये तो आपके प्री मोनोपॉज के लक्षण हो गए, जो कहती है कितने। खैर, आपसे बाद में बात करते हैं। भैया ये तो मुझे तो कंफर्म नहीं है ना कि ये प्री। अभी आपको माइक को म्यूट कर दिया, ठीक है। अभी हम जिस चीज को बात कर रहे हैं, मैं पीसीओडी के ऊपर बात कर रहा हूँ, सिर्फ पीसीओडी की। जो पीसीओडी से ग्रसित हुए हैं, ग्रसित हैं, और उनके जो लक्षण हैं, जो तकलीफें हैं, और उनके पास अगर कोई निदान मिल चुका है, वही बात करें। अभी फिर मैं बता रहा हूं, अगर मुंह खोले तो इसी हिसाब से बात करें। अभी भी 2 हैंड रेस हैं, आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। रीना जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। भैया मेरे को भी यही पूछना था पीसीओडी के बारे में ही। मैं पूछने की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे बताने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप लोग चौपाल में आके ध्यान से सुनते नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी पीसीओडी से ग्रसित हैं, ग्रसित रह चुके हैं, वो आके आगे अपने लक्षण बताएं, अपनी तकलीफें बताएं, जो चीजें हुआ है वो बताएं, जिससे कि उनसे हमें कुछ सीखने को मिले। शिव 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 सिन्मर, शिव सिन्हरमर, माइक अनम्यूट कीजिए। पूछने वाली कोई बात नहीं होगी अभी। हेलो, नमस्कार भैया जी। नमस्ते। भैया जी, जो मेरी धर्मपत्नी है, 26 साल उम्र है। ये पिछले 2-3 महीने से थोड़ी इनकी पीसीओडी की दिक्कत चल रही है भैया जी। एक्चुअली शुरू में जो था, इनके पीरियड पहले टाइम पे आए, 8 तारीख को आए थे पिछले से पिछले महीने। उसके बाद 3 महीने 2-3 दिन बाद फिर शुरू हो गए। तो थोड़े दिन चलते रहे, उसके बाद हमने टेस्ट करवाया भैया जी। तो टेस्ट में पता चला, एक तो इनके हार्मोन्स थोड़े डिसबैलेंस थे, हार्मोन बिगड़े हुए थे। तो वो डॉक्टर से चेक करवाया एक बार। एक सेकंड भैया जी, एक बार मैं बात करवा दे रहा हूँ, स्पष्ट बता देंगे। अल्लाह ही बता। मैं भी वही सोचा कि भाई को कैसे पीसीओडी हो गया। हेलो, हंसने के लिए बोला हूँ, माफ करना। हाँ जी दीदी। नमस्ते भैया। हाँ जी, नमस्ते भैया बहन। मेरे जो पीरियड्स है ना वो इनरेगुलर हो रहे हैं, और मार्च के महीने से तो चल ही रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आपको। सोनोग्राफी करवाई है, उसमें पीसीओडी आई है। ठीक है। हाँ, और 8 मार्च को, उससे पहले 8 मार्च से पहले रेगुलर थे। 8 मार्च से बिगड़ा है। 8 मार्च को आए थे, 11 मार्च को ठीक हुई, और 18 मार्च को ब्लीडिंग शुरू हुई थी। तो पूरा अप्रैल निकल गया है, और अब भी हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रहती है। ठीक है, और डॉक्टर के हिसाब से आपको पीसीओडी बताया गया, यही कहना है? जी जी जी। ठीक है। बहन, ऐसा है, आप लोगों के माध्यम से हमें जानने को था कि पीसीओडी के एक एक लक्षण, क्योंकि गूगल पे भी जाके सर्च करें या कहीं भी पढ़ें तो बहुत कुछ मिल जाता है जानकारी, लेकिन आप जी बीती से अच्छी कोई जानकारी नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं ना, किसी के जीवन के अनुभव का होना, उससे अच्छी जी। जानकारी नहीं हो सकती। चलिए, एक हैंड्रेस मोनिका बहन किया है, ठीक है। जी दीदी। आप। वंदे मातरम भैया जी। जी। भैया जी मुझे तो ये जानना था कि पीसीओडी की जांच कब कराएं, मतलब पीसीओडी है कि नहीं ये कंफर्म कब होगा, हम जांच किस लक्षण पे करवाएं? अभी आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पीसीओडी किस चिड़िया का नाम है। तो अभी जैसे 4-5 कहानियां मालूम हुई,
तो उसमें ये चीज तो कॉमन देखा गया कि जब मासिक धर्म अनियमित होता है और बाल तब झड़ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है, अनचाहे बाल हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है भाई। अभी जैसे तरन्नुम बहन ने बोला कि उनकी फास्टिंग चल रही थी फिर भी वजन बढ़ रहा था। अब समझने की कोशिश करो कि उनकी फास्टिंग चल रही थी फिर भी वजन बढ़ रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में कि जब हम वजन कुछ खा भी नहीं रहे हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, तो जब वो जांच कराई तो उनको पीसीओडी की समस्या आई। तो जी भैया जी, मतलब ये भैया जान। जी हम डॉक्टर के पास कब जाएं? मतलब मेरा ये आपकी जुबान से कहलाने का मतलब है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं कि पीसीओडी है कि नहीं, ये जांच करवाने के लिए, कि मासिक धर्म डगमगाए, या लक्षण के आधार पे पूछना था? अब वही बात अब करते हैं ना। अब तो हमें जो निष्कर्ष जी मिला, जो अभी मोटा मोटा जो लक्षण मिला, हमने ना अभी गूगल करी है ना कुछ करी है, अभी चौपाल की ही गूगल करी है। ठीक है, चौपाल के गूगल से अभी एक दो हैंडल्स और हैं, रेखा वर्मा और 1H माता जी अमेरिका से। हाँ जी माता जी, गीता मोहन माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। गीता मोहन माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, राम राम और सबको वंदे मातरम। अपने माता मेरा एक क्वेश्चन, ये मैंने भी सुना था, मैंने वृंदावन में किसी लड़की का सुना था कि उनको पीसीओडी है। ये अभी 1.5 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया था। तो फिर मैंने आके डिस्कशन किया था। मेरा एक गोविंद जी, एक ये है कि ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ये कोरोना के बाद स्टार्ट हुई है, 2021 के बाद स्टार्ट हुई है, क्योंकि उससे पहले तो ऐसा कोई नाम सुना नहीं था। नहीं हाँ माता जी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जब मैं हाँ राजीव भाई को सुन के स्वदेशी चिकित्सा के प्रति अध्ययन कर रहा था, तो अध्ययन हाँ के हाँ दौरान हमने अंग्रेजी में जो बीमारियों के नाम लिए जाते हैं उनके ऊपर भी अध्ययन किया था। तो हाँ। 2017 में, मतलब मैं अपना आप बता रहा हूँ, अच्छा 2017 में, और मेरे पास एक किताब भी आई थी आयुर्वेद की, वो मैं किताब भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आयुर्वेद हाँ की किताब कोई मतलब अच्छे डॉक्टर ने जो लिखी थी, उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा था पीसीओडी का, और वो किताब लिखी हुई है जो लिखी हुई किताब थी 2001 की। अच्छा, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद, पहले मेरे को इसके बारे में। हाँ, तो ये हम लोगों को देर से जानकारी मिली है, लेकिन ये अच्छा पहले, ये नाम पहले ही आ चुका है। और यूं समझ लें कि जब से पिल्स की जो जानकारी, पिल्स मेडिसिन वगैरह जो आई है, मतलब अच्छा जब भी उन्होंने हमारे जो स्त्री रोग के ऊपर काम करना शुरू किया है, तब से उन्होंने इन चीजों को आगे नाम देते गए। और कोई नाम गलत नहीं है, उन्होंने सही नाम दिया है कि आपकी ओवरी की डिजीज है और उसमें सिस्ट हो जाती है। हाँ, ये सिस्ट तो मैंने बहुत सुनी है, इसका एक ट्रीट मेरे को, लेकिन इसका नाम नहीं पता था, ये अभी पता चला है, आपके चौपाल से ही पता चला। और हाँ 1.5 साल पहले मैंने सुना भी था, वो लड़की है 12-13 साल की है। और इसका सिस्ट का एक उन्होंने मेरे को किसी ने वो बताया था, ट्रीटमेंट भी बताया था, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। थैंक यू, अभी टाइम नहीं वेस्ट करती हाँ, आपका, ये अभी मैं आप सुनती हो। हाँ, दो चीजें, एक चीज और बात बता दूं बातों में। जब कोई हम्म किसी को कहता है कि आपको पीसीओडी है, तो 90% लोग ये सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा भयंकर रोग नहीं है। लेकिन हम्म अगर किसी ने कह दिया कि आपकी ओवरी में गांठ है, तो मन में हम्म ख्याल आता है कैंसर वाली गांठ तो नहीं है। अच्छा आप समझ रहे हो? हाँ और जी हाँ एक जी। तरह से खूबसूरत नाम भी अच्छा है कि कम से कम इस बहाने कम से कम ज्यादा दिमाग नहीं लगता उनका। उनको ये लगता है कि मेरा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया है और मुझे पीसीओडी है। जबकि है हम्म भी, ये भी एक सिस्ट है। मांस वाली सिस्ट है, या पानी वाली गांठ है, या रक्त वाली गांठ है। मतलब गांठ ओके ही है। तीन तरह की गांठें बनती हैं। पानी की गांठ, पानी के छल्ले जैसी, जो आप यूं समझ लें कि पेचिस में जो सफेद सफेद पानी निकल। गाढ़ापन निकलता है, हाँ वो जी हाँ जी। वो भी एक तरह से गांठ ही है, मतलब सिस्ट है, लेकिन वो पानी की गांठ है। इसी तरीके से रक्त की गांठ और एक मांस की गांठ, जो खतरनाक, जो समय सबसे ज्यादा लेती है, वो मांस की गांठ लेती है खत्म होने में। ओके हाँ, मांस की गांठ को डिजोल्व होने में समय लगता है। आ, और अगर इसको सिर्फ ये बोला जाता है कि आपके ओवरी में ना इतने एमएम की सिस्ट है, तो 10 लोग और कहते हैं यार सही से जांच करा ले, आजकल ना कैंसर होते हैं, बहुत ज्यादा कैंसर होता है। तो लेकिन ये पीसीओडी बोलने पे लेकिन आपने पूजा दीदी या पता नहीं किस किस दीदी ने बताया कि उनका कैंसर की भी जांच हो गई थी। मेरे ख्याल से तरन्नुम बहन ने बोला, इन्हीं में से किसी ने बोला कि उनकी कैंसर की भी जांच कर दी थी। चलिए, आपकी से जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम बात करते हैं कि पीसीओडी से ग्रसित बहनें मां बन सकती है या नहीं बन सकती। ठीक है, ये मां बन सकती है, इनमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पीसीओडी जो कष्ट है वो कष्ट है ओवरी का। ओवरी में अगर सिस्ट है और फिर भी वहां अंडे बन रहे हैं और अच्छे अंडे बन रहे हैं तो गर्भ में जाके गर्भ धारण हो सकता है, हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और कैल्शियम की दवाइयां जब गर्भावस्था में चलनी शुरू होती है तो ये गांठें घुलनी शुरू हो जाती है। तो कई बार ये देखा गया है कि जो पीसीओडी से ग्रसित रहे और उनका गर्भ धारण हो गया तो गर्भ के बाद, प्रसव के बाद वो पीसीओडी खत्म हो जाती है। और जिनको गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी रह गई उनको प्रसव के बाद, यानी कमजोरी, कैल्शियम का मतलब क्या, कमजोरी, अगर कमजोरी रह गई, कमजोरी हो गई तो प्रसव के बाद उन्हें अनियमित मासिक धर्म से झेलना पड़ेगा, जो आगे मतलब कहीं ना कहीं उनके पीसीओडी में, उनमें से किसी को पीसीओडी की समस्या आ जाती है, किसी को कुछ आ जाती है। ये साधारण सी जानकारी। अब मैं आपको फोन मिला के बात करने वाला हूँ एक ऐसी दीदी के पास, उनका नाम है, गुड़गांव में रहती हैं और एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, और इनको पीसीओडी की समस्या थी जब ये जुड़ी थी, और ये एक बच्चे की माँ भी है। अब वो बच्चा भी 3 साल की है, मेरे ख्याल 2-3 साल का तो हो ही गया। एक मिनट मैं इनसे बात करता हूँ, क्योंकि उस वक्त तो हम अनाड़ी थे। भैया जी 1 मिनट, जी। ये समस्या माता जी जो कह रहे थे ना, ये समस्या भैया जी, एक मिनट दीदी, ये बात पहले इनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मैंने इनको बोला था कि 10 मिनट में फोन करूंगा फिर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हम दीदी, नमस्ते भैया। हाँ जी दीदी, पहले तो ये बताइए आपकी उम्र कितनी है। मेरी 35 साल। 35 साल। अब पहला बच्चा कब हुआ था। मेरा पहला बच्चा हुआ था 27 साल पे। 27 साल की उम्र में। और दूसरी गुड़िया कब आई है। दूसरी गुड़िया आई है 32 पे। 32 पे। ये 5 साल के बीच में आपको क्या बताया था डॉक्टर ने, कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ। पहले से ही, मतलब जब बेटा भी नहीं हुआ था, हाँ, तो तब से पहले से ही मुझे बताया गया था कि पीसीओडी है आपको बहुत ज्यादा, और आपको ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़ेगा, आपको कंसीव करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो फिर आपके मार्गदर्शन पे आपने जो चीजें बताई थी, तो मैंने उपाय करे थे सारे। जैसे मेरे पीरियड्स भी इरेगुलर थे बहुत, तो आपने जो एक सिकाई बताई थी करने को, उसमें लौंग और कई चीजें जो डाल के उसमें जो स्टीम से बाल्टी में भर के उससे सिकाई करने से मेरे पीरियड्स भी बहुत, मतलब बहुत ही चमत्कार हुआ था कि अगले दिन ही मतलब मेरे को पीरियड्स आ गए थे, जबकि मेरे को 2-2 महीने हो जाते थे। फिर मेरे दर्द बहुत होता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लॉट्स निकलते थे, तो इतना होता था कि 2-2-3 गोली लेके भी मेरे को आराम नहीं आता था, मतलब बहुत तड़पती थी। तो फिर आपने मेरे को बताया था कि एकदम चाय जैसा पानी करके एकदम उबाल के उसमें 1 चम्मच घी डाल के जब से मैंने पीना शुरू किया है, मेरी गोली बिल्कुल बंद हो गई है। अब जब जैसे मेरे को होता है कि मेरे पीरियड्स के दिन आने वाले हैं, तो मैं पहले से ही एक बार ले लेती हूँ उसको, रात में पी के सो जाती हूँ, मुझे गोली की जरूरत ही नहीं पड़ती लेने की। और अभी जो गुड़िया, छोटी वाली गुड़िया, वो 3 साल की हो चुकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही मेरे ख्याल से उसका जन्मदिन था, मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं विश करना भूल गया था, लेकिन वो माता जी के उस पर देखा था तो मुझे समझ में आया कि वो मैंने कहा फोन करना भूल गया था। चलिए। और दीदी आपने मेथी दाने का सेवन कितने दिनों तक करी थी। मैंने महीना भर किया था। ठीक है। हाँ जी। और एक वो आपने चूरन भी जो बना के दिया था, हाँ जी, हाँ जी, वो उसका रेगुलर सेवन कर रही थी मैं। अब मैंने बंद कर दिया है जी, लेकिन अभी मेरे सही हुए थे, मतलब लेकिन जब मेरे ख्याल से जब हम 2017-18 में जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त पीसीओडी के लिए आपने मतलब कभी दालचीनी और मेथी दाने का भी पानी आप लंबे समय तक यूज करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो फिर मैं रेगुलर पीने लग गई थी। जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जिनको पीसीओडी होगी वो तब भी माँ बन सकती है, तो इनका पहला बच्चा
27 साल की उम्र में आया और उससे पहले वो पीसीओडी से ग्रसित रही। उसके बाद दूसरा बच्चा 5 साल बाद 32 साल की उम्र में, और अभी ये 35 साल की है, यानी 2022 में। और 2017 से ये जुड़ी हुई है, और 2017 से जुड़ी हुई है। और जो हम अजवाइन और लौंग की भाप की बात कर रहे हैं, ये मैं इनको बहुत पहले 2017 में करा चुका था। ठीक है, 2017, 2018, 19, 20, मतलब बीच बीच में इनको मैं भाप के लिए बोलता था। अरे लेकिन एक्चुअली क्या है, एज ए इंस्ट्रक्टर काफी मतलब कहने मतलब बिजी लाइफ, बिजी जीवन। तो लेकिन इन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी थी, मेथी दाना। एक टाइम मेथी दाना और एक टाइम दालचीनी, एक टाइम मेथी दाना और एक टाइम दालचीनी के नियमित सेवन के बाद इनकी दूसरी गुड़िया गर्भ से रही, और गर्भ होने के बाद फिर वो नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ, सारी चीजें हुई। आज वो बच्ची 3 साल की है, और अभी भी इनको कोई तकलीफ होती है तो भाप ले लेती हैं और अपना चर्बी नाशक चूर्ण सेवन करती हैं। ठीक है, उससे इनकी हार्मोन्स का जो भी इनका जो है, क्योंकि कुछ सीटिंग जॉब है और काफी सारी है, तो इस वजह से जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें दूर रहती है। चलिए, हाँ जी मोनिका बहन। जी भैया जी, ये पीसीओडी भैया जी, अब जब जांच करना, मैंने कहा ना जांच कब करवानी चाहिए, ये जांच करवाने के बाद पता चला है हमें कि पीसीओडी होती है। नहीं तो मैंने बचपन से ही मेरी मासी का सुना था। मासी की उम्र मेरी माँ से 2 साल छोटी, मेरी माँ 72 साल की है, मतलब अब 70 साल उम्र हो गई उनकी। तो उनको मासिक धर्म भैया जी 2 महीने से 5 महीने के बीच में आता था। कभी 2 महीने आता तो कभी 5 महीने में आता। और वो उसी दौरान गर्भवती भी हुई हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं। पर उस दौरान क्या होता था, उनको धुनी दी जाती थी अजवाइन लौंग वाली। जैसे गोबर का उपला रखा, उसके ऊपर वो लौंग और अजवाइन डाल दी जाती, और लहंगा पहनती है। माँ ने लहंगा पहनना छोड़ दिया पापा जी न रहने की वजह से, और वो अभी भी लहंगा पहनते हैं। तो वो लहंगा पहनते हैं तो वो आराम से भाप ले ही सकते हैं, धुनी ले ही सकते हैं, तो उनको भी उसी प्रकार से धुनी दी जाती थी। और वो उनका गर्भ ठहरने का ऐसे कोई पता नहीं चलता था कि वो गर्भवती है कि नहीं, क्योंकि उनको मासिक धर्म 3 से 5 महीने के बाद ही आता था। तो जब अगली बार नहीं आया और पेट बड़ा हुआ, उसके बाद ही पता चलता कि ये गर्भवती है। पर ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि वो गर्भ नहीं ठहरा उनको, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 4 बच्चे उनके हैं, और 2 बच्चे उनके नष्ट हुए थे उसी दौरान। किसी बच्चे होने के बाद वो मरे हुए हुए या जो भी हुआ, मैं इतनी नहीं जानती थी उस टाइम। पर वो अब तक सही, मतलब उनका फिर 35 साल की उम्र आई, तो उनका मासिक धर्म बंद भी हो गया। और ज्यादा मोटे नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा मोटे होने वाला ये शिकायत भी अब ज्यादा आई है, पहले कम थी। तो इसमें ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि माँ नहीं बन सकती, माँ बन सकती है आराम से। और एक है कि बाल आना, जो आप कह रहे थे छाती पे बाल आना, वो बाल भी अजी छाती पे उनके नहीं है, अपर लिप्स पे तो है। पर उस टाइम में कोई थ्रेडिंग वगैरह, ये धागा वगैरह कुछ नहीं लगवाना, तो बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़े थोड़े हैं पर बहुत ज्यादा नहीं है, दिखाई देते हैं पर है, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटे हैं। हार्ड बाल है। ये भी मुझे लगता है भैया जी कि अब इनको हटवाने के बाद ये ज्यादा हेवी होना शुरू करते हैं। जी बहन। ये था। तो आज हमने पीसीओडी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करी, और पीसीओडी से जो भ्रम और डर है कि माँ नहीं बन सकते, इस चीज को तो भ्रम से आप निकाल ही दें कि माँ नहीं बन सकते। माँ बन सकते, क्योंकि पीसीओडी जो है वो सिस्ट आपकी ओवरी का है। अगर ओवरी में सिस्ट है या फिर भी वहां से अंडे रिलीज हो रहे हैं, तो आप माँ बन सकते हैं। और उसके साथ साथ इलाज उसका भी चल सकता है। लेकिन जो क्या इलाज है, राजीव भाई के सरल भाषा में कहा जाता है कि हर गांठ की अचूक दवा, सस्ती दवा, चूना। हर मतलब गांठ की अचूक दवा और सस्ती दवा, चूना। कौन नहीं ले? पथरी रोगी ना ले, बस। अगर तो इस तरीके से अब अगर जिनको पथरी है, जो चूना लेने से डरते हैं, तो आप सिंपल सा है, मेथी दाना। मेथी दाना माँ बहनों की बहुत ही अच्छी सहेली है। चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में लिया जा सकता है। मात्रा अपने प्रकृति के अनुसार सेट कर लें। सिंपल, अगर सिंगल औषधि की बात करें
तो मेथी दाने से मासिक धर्म की, हमने पीछे जब चौपाल शुरू हुई थी तो उस वक्त हम मेथी दाने के ऊपर स्वाध्याय करते थे, तो उसमें आपने देखा कि लिकोरिया में भी काम आता है मेथी दाना, अनियमित मासिक धर्म में भी काम आता है, मासिक धर्म ज्यादा आ रहा है, रक्त प्रदर का रोग लगा है तब भी मेथी दाने का प्रयोग है, मासिक धर्म में दर्द हो रहा है तब भी मेथी दाने का प्रयोग है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की सबसे सरल औषधि मेथी दाना। जी आप में से एक सुमिता करके हैंड्रेस है, इनका एक सवाल ले लेते हैं, उसका चौपाल को आज यही समापन करते हैं और कल हम बात करेंगे पीसीओएस। पीसीओडी हो गई, अब पीसीओएस वो क्या बला का नाम है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे एक चौपाल के माध्यम से, साधारण सी, ना इसमें कोई किसी तरह का, हम यहाँ पे ना डॉक्टर है ना वैद्य है, एक साधारण तरीके से आप भी थी, ठीक है। तो सुमिता जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आपके सवाल के साथ या आपके जो भी मन में विचार हैं विचार के साथ, सुमिता। भैया जी एक प्रश्न क्लियर कर दो, मेथी दाना लें कैसे? मेथी दाना लेने का सबसे उत्तम तरीका, रात को पानी में भिगो दें, गर्मी के दिनों में रात में पानी में भिगो दें, सुबह वो पानी पी लें, मेथी दाना चबा के खा लें, जिस दिन चबा के खाने का मन न करे उसे पीस दें, पीस के बालों में लगा लें, बाल धो लें, अगर बालों में भी लगाने का मन नहीं कर रहा है तो मेथी दाने को वो पीस के सब्जी में दाल में डाल दें, मतलब फेंकना नहीं है उस दाने को, नुकसान नहीं करना उसका, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते तो मेथी दाने को पीस के आप पूरे पूरे शरीर पे लगा लो, भाई यहाँ नहीं लगाओ, मेथी दाने को शरीर पे लगा लो, कहीं जख्म हो रखा है वहां लगा दो, कहीं दाग धब्बे हो रखे हैं वहां लगा के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद साफ कर दो, मेथी दाने में चुंबकीय तत्व भी है। अब मेथी दाना और एक साधारण तरीके से जिसकी जितनी उम्र है उतने दाने रोज निगला करें, सबसे अच्छा बात है कि भाई अगर दांत है तो चबा के खा लो, नहीं तो निगल लो, अंदर जाके पेट में फूल जाएगा, सुबह निगल लेंगे तो शाम तक तो फूल के पच ही जाएगा। और भैया जी मेथी दाना लेने के बाद कब्ज नहीं रहती, ये कंफर्म है? जी, मैं कब्ज नहीं रहता, शरीर में दर्द नहीं होता, गठिया की बहुत अच्छी दवा है, आम बात की अच्छी दवा है, संधिवात की अच्छी दवा है, मतलब सभी दर्दों की भी दवा है, सभी तरह के दर्द होते हैं उसकी भी दवा है। लेकिन गर्मी के दिनों में रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको बिना उबाले बिना गर्म किए पिए, मेथी दाने को आप पीस के इस्तेमाल कर लें बालों में या चबा के खा लें, आधा बीपी ठीक रहता है, मोटापा कम होता है, मोटापा भी कम होता है, वजन भी कम होता है मेथी दाने से। भाई आपको मात्रा अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपके शरीर पे कितनी, किसी को भी मेथी दाना एक ऐसा है जिस तरीके से चाय है, चाहे वो मोटा है पतला है किसी भी तरीके से है, भाई ज्यादा है तो कोई 4 कप पीता है, जिसको चाय से ज्यादा तकलीफ होती है तो 1 कप पीता है, लेकिन पीता जरूर है, चाहे 2 घूंट पिए लेकिन पिएगा जरूर, उसको पता है चाय मेरे लिए जहर है फिर भी 2 घूंट पिएगा। तो उसी तरीके से 2 घूंट मेथी दाना ले लो, चार, भाई 1 चम्मच ना सही, आधा चम्मच ना सही, चौथाई चम्मच, चौथाई। और जो मासिक धर्म से निर्मित है वो तो जरूर सेवन करें, क्योंकि उनको क्या है, उनको बहुत जरूरत है, तो क्या जी। अब यहाँ पे कुछ जी बंद बैठिए भैया, 5 मिनट बैठिए। सुमिता दीदी कुछ कहना है? जी भैया जी। आपके मुंह पे टेप लगा दिया गया, आप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जब क्लियर आएगी तो बात कर लीजिएगा, या मोनिका दीदी, महेंद्र भैया, या जिनको भी आप चाहें तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा अपनी बात जो रखनी हो। और विशेष रूप से इलाज, हाँ वर्षा चड्डा दीदी भी, इन्होंने तो अपनी बेटी का अनुभव बताएंगी है, इनकी भी बेटी के साथ कुछ ऐसी समस्याएं चल रही थी, अब नहीं, अगर है भी तो हम भैया उसको बदल देंगे। जी अब तो उसको रेगुलर आता है, पीरियड्स तो रेगुलर आते हैं, और लेकिन ये है कि आते अभी कम कम ही है, बहुत ही कम आते हैं, लेकिन हाँ वो तो ही रेगुलर है महीने में, जैसे 3 दिन पहले जैसे हम लोगों को हुआ है वैसे ही उसको भी होते हैं। तो आपने क्या क्या प्रयोग करे?
मैंने उसको ये काढ़े वगैरह जो आप जो पीरियड्स लाने के लिए काढ़ा बनाते हैं वो पिलाया कई बहुत। और दीदी क्या स्टीम क्या पिलाया? वो काढ़ा नहीं, वो उसके नाम बता दो, 4 ही नाम है। काढ़े में अजवाइन और जो भी चीज होती है, मेथी दाना, सौंठ, गाजर के बीज, मूली के बीज, ये सब डाल के वो पिलाती थी। अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल, सौंठ, गाजर के बीज, हाँ, मक्के के बीज, मूली के बीज, जो जो उपलब्ध हो जाए। ये सारे मिला के ये इसको रेगुलर दिया मैंने। जब भी मतलब पीरियड्स आने का टाइम हो जाता था ना, जैसे लगता है कि अब आ जाने चाहिए, तो उसको मैं पिलाना शुरू कर देती थी। अभी नहीं सु- देती, अभी सुबह ऐसे ही शाम दोनों रेगुलर। टाइम दीदी? नहीं, एक ही टाइम दी। हाँ, 2 बार देती थी, ठीक है, 2 बार देती थी तो उसको आ जाते थे। और लेकिन अब मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, तो तब भी उसके आते हैं रेगुलर, लेकिन आते बहुत कम है। तो मैं कहती हूँ दीदी कोई बात कितने दिन नहीं। में आ जाते थे देने के बाद? जैसे 3 से 5 दिन दिया, 2 से 3 दिन दिया, कितने दिन दिया सुबह शाम? हाँ, 2 दिन 3 दिन में आ जाते थे, 3 दिन में जैसे आता। और जी। साथ में स्टीम भी दे देती थी ना, जैसे एक बार स्टीम भी दे देती थी। जी। और लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और एक बात और भैया मैं बताना चाह रही थी कि एक जब मेथी दाने का स्वाध्याय किया था, तब वो आपने एक बताया था कि आप जितनी मेथी दाना एज के हिसाब से मुंह में रख लो, और उसको अपने आप लार से वो फूल जाएगा, और उसके बाद उसको चबा चबा के खा लो। वो भैया मैं रेगुलर करती हूँ। अभी गर्मी में कर मतलब करते रहे, कोई ऐसी बात तो नहीं है। हाँ ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो किसी भी वंदे टाइम में मातरम जब भैया। वो मुझे याद आता है, मैं उठा के मुंह में डाल लेती हूँ। और जी। और जिनके भी इसके ऊपर से जो सवाल जवाब है, इसका समाधान जो है, समाधान की बात हम कल की पीसीओएस की स्वाध्याय के बाद करेंगे, क्योंकि चौपाल पे और कुशल कुशल गुप्ता, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। पीसीओडी से रिलेटेड अगर कोई बात है तभी आप रखिएगा आप अपना। जी भैया जी, नमस्कार। नमस्ते। भैया जी, आपने मेथी दाना लेने का तरीका बताया, और इसमें थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रही थी कि मेथी दाना जैसे दर्द की कंडीशन में भी अपन दे सकते हैं ना मरीज को? हाँ जी, हाँ जी। ठीक 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 है। जी। महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद राम। सभी को वंदे मातरम। आज से भैया कुछ साल पहले की बात है। मैं तो नाम तो जानता नहीं किसी भी बीमारी का, बस बस इतना ही जानता हूँ इसका ये उपचार है, ये मैं करता था। एक सरिता नाम की एक लड़की, जो लगभग 18 साल की उम्र की थी, 16 17 18 इस टाइप का उम्र की रही होगी। और आज से लगभग लगभग हमको लग रहा है कि ये 10 साल पुरानी बात है। और उस वक्त उसको एक बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग का समस्या था, जिसको हर वक्त हमेशा उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता था। और उसको ब्लड चढ़ाने के लिए वो रहने वाली थी कोडरमा, आप जानते होंगे कोडरमा की थी। और ब्लड चढ़ाने के लिए रांची उसको जाना पड़ता था। रांची में कोई लेडी डॉक्टर थी, वो उसको ब्लड चढ़ाती थी। और जब भी पीरियड होता था तो 12 12 दिन, 15 15 दिन, 18 18 दिन पूरा दर्द के साथ होता था। और ये पूरा परेशान रहती थी। तो एक दिन का बात है, वो उनके मतलब ये मेरे बगल के हैं केदार ज्वेलर्स, उनकी बहन की शादी वहीं पे हुई है। तो उनके पिताजी से, उनके पिताजी बोलते हैं, मतलब उस सरिता के पिताजी, यहाँ की जो लड़की है उसके पिताजी से बोलते हैं ऐसा ऐसा बात है, हम बहुत परेशान है, कई महीने से इनको हमेशा ओवर ब्लडिंग का समस्या है, और हमेशा ब्लड जाके चढ़ाना पड़ता है। और हमेशा 12 15 दिन तक ब्लड रह जाता है, एकदम से शरीर उसका सूखता जा रहा था। तो उनका नाम बैजनाथ सोनकार नाम था उनका, वो डेट कर चुके हैं। तो बैजनाथ जी हमसे बोलते हैं कि महेंद्र भैया, इसका कोई उपाय है क्या? तो हम बोले कि भैया इलाज तो है मेरे पास में, लेकिन काम कितना करेगा मेरा हमको मालूम नहीं है, तो क्या करना होगा? तो हम बोले कि एक बार सरिता जो है उसको लेकर के आइए खाली पेट में मेरे पास में, हम उसको देखना चाहते हैं। क्या देखना है? हम बोले भाई हम उसके हाथ को देखेंगे और कुछ नहीं, और उसकी बॉडी को देखेंगे, क्या शरीर है, क्या है कंडीशन, थोड़ा कुछ बात पूछेंगे। तो उस वक्त वो लेकर के आए। फिर वो आने के बाद में हमने उसको बस वही सबसे पहला चेकअप किया, उसका धर्म को चेक किए, तो हमने देखा गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो फिर मैंने वही उस वक्त रस्सी बांध करके करते थे, रस्सी बांध करके हमने उनको उठक बैठक कराया।
और नारियल के छिलके की भस्म, नारियल के छिलके की भस्म मैंने उनको 3 पुड़िया बना करके दिया। एक पुड़िया तो साथ ही साथ मैंने बोला कि दही लेके आइए, फिर वो दही लेकर के आए और मैंने उनको दही के साथ में एक पुड़िया अपने ही घर पे उनको बैठा करके उनको पीने के लिए दिया। पीने के बाद में 2 पुड़िया और बना करके उनको दे दिया। तो उन लोग कहने लगे कि इससे ठीक हो जाएगा। हमने हमको तो विश्वास है नहीं महेंद्र जी, और कोई बढ़िया दिमाग लगाइए, कुछ अच्छा सोचिए, क्या इतना समय ठीक होगा कि नहीं पता नहीं। हम बोले कि देखिए हम 3 दिन का दवा दिए, 2 दिन इसको रुकने का है ही यहाँ पे, सरिता यहाँ पर रुकेगी ही आपके यहाँ। तो 2 दिन के अंदर में ही हमको रिपोर्ट समझ में आ जाएगा कि अभी ब्लडिंग चल रहा है। अगर ठीक होने का होगा तो कल से परसों तक में आराम दिखना चाहिए। अगर आराम दिख रहा है तो फिर 3 पुड़िया खाने के बाद में आराम से ठीक हो जाना चाहिए। तो बोले कि ठीक है। तो फिर वो नेक्स्ट दिन आकर के हम बोले कि कल भी आकर के खाली पेट में हमको भेंट कर लेना है, इनको खाली पेट में ही आना है, क्योंकि हम इसका हाथ की रेखा को देखेंगे। फिर वो सेकेंड दिन भी आती है और हम उसका हाथ को देखते तो देखते क्या कि एकदम बिल्कुल ठीक है। फिर हमने उनको फिर दूसरा खुराक तीसरा खुराक खिलाया, और इतना ही करने मात्र से आज हमको लग रहा है इस बात को 12-15 साल क्या ज्यादा ही होता है, 10-12 साल से क्या रे सरिता का आए हुए बहुत 10 साल के लगभग तो हो ही गया, 10 साल के लगभग हो रहा भैया। और वो आज तक वो ठीक है, शादीशुदा हो गया, अब कई बच्चे की माँ हो चुकी है, और फिर उसको ये परेशानी नहीं आया। अब पीरियड के समय में होने वाला दर्द मेरी बड़ी बेटी को भी था, मेरी छोटी बेटी जो है इसको भी था, और मैंने सिर्फ नारियल के छिलके के भस्म को मैंने दिया था, और इन लोगों का धारण का भी गड़बड़ी नहीं था। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बस नारियल छिलके के भस्म को मैंने दिया, और इन लोगों का पीरियड जो है बिल्कुल नियमित हो चुका था। और जो दर्द होता था तो बड़ी बेटी एकदम से पड़ जाती थी, बिस्तर में पड़ जाती थी कि हमको छोड़ दो, मतलब और कुछ काम उसको उस दिन 3-4 दिन जो है बिल्कुल परेशान रखते थे। फिर मैंने इसी से सिर्फ उसको ये परेशानी को ठीक किया था। ये क्या है हमें मालूम नहीं, पीसीओडी है क्या है मालूम नहीं, उसको क्या था ये भी मालूम नहीं, लेकिन बस मात्र नारियल के छिलका और ये धरण की गड़बड़ी से मैंने उनको ठीक किया था। और इन लोगों का है भी इसी से, खाली छिलके की भाषण से मैंने ठीक किया है। जी भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। रीना जी। वंदे मातरम भैया। जी भैया मैंने ना अल्ट्रासाउंड करवाया था अभी 2-3 दिन हुए। डॉक्टर ने बोला था, मैंने उनको बताया कि मेरी डेट नहीं आ रही, तो डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो एक बार। तो मैंने करवाया, तो उसमें वैसे तो कुछ आया नहीं, सिस्ट वगैरह कुछ नहीं था उसमें, लेकिन डॉक्टर ने यही बोला कि आपको पीसीओडी है, और मेरे को ना नवंबर से डेट नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा चौपाल में बने रहिए। कल हम बात करेंगे पीसीओएस पे, और फिर कल ही बात करेंगे इन दोनों समस्याओं के समाधान के ऊपर, वो भी रसोई घर से, बंधन उपचार से, एक्यूप्रेशर से, मतलब जो वैसी पद्धति जिसमें आपके बाबूजी का खेत नहीं बिकने वाला, अनाज शरीर का नुकसान होने वाला। ठीक है, तो आज की चौपाल को, अच्छा हाँ, एक और किसी ने मैसेज ड्रॉप किए हैं, अफजल खान, मेरी पत्नी को पीसीओडी है। ठीक है, कल भी चौपाल लगेगी, और कल हम बात करेंगे पहले पीसीओएस पे, क्योंकि ये डी था वो एस है। ठीक है, ये पीसीओडी और वो पीसीओएस, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद फिर हम बात करेंगे इसके सरल समाधान के ऊपर, आंख बंद करके, क्योंकि 8 सालों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव है, अनेकों बहनों के साथ इस चीज की समस्या का समाधान करते हुए काफी अच्छे अनुभव रहे हैं। और अगर उन अनुभवों को भी हम साथ में अगर अपने जीवन में दें, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ये रोग, अगर ये जो कष्ट हो रहे हैं, मासिक धर्म की अनियमितता आ रही है, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या खान पान मुख्य कारण है, जीवन शैली, क्या ऐसा कौन सा ऐसा कारण है जो सब में कॉमन पाया जाएगा। तो अभी जो आज हम जिनसे बात किए हैं, इन्हीं लोगों के से बात करके इनमें कॉमन चीज निकालेंगे। एक हमारी तरन्नुम बहन है, पूजा बहन है, संजू बहन है, शिव जी हैं उनकी धर्मपत्नी, अफजल खान लिख रहे हैं, उनसे भी कल बात करके, और नीतू महेश्वरी, इन सभी की, एक की बेटी है, एक की उम्र कुछ है कुछ और है, एक को शादी के बाद हुआ है, इन सभी के दीदी खान पान होता तो आपकी बेटी के साथ नहीं हो सकता,
क्योंकि आपकी आपके घर का खान पान बहुत अच्छा है बरसात दीदी, ठीक है। खान पान मतलब इसमें जो मुख्य कारण है वो कुछ और है, वो कल ही जग जाहिर करेंगे, ठीक है। हर चीज का होता है, ऐसा नहीं है, हर चीज का कहीं न कहीं इफेक्ट है, लेकिन किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है हर बीमारी पे, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज की चौपाल को यहीं समापन करते हैं। कल मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, और रात्रि 8 बजे चौपाल में पीसीओडी, इन सभी के कारणों पर और समाधान पर, कारण और समाधान। जी जी भैया जी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।